नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों का उत्पात लगातार जारी है। माओवादी काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आज जो है सुबह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिम सिंहभूम जिले के मनहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलबोंगा में एक एयरटेल टावर में माओवादियों ने आगजनी की है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं एयरटेल टावर को आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये माओवादियों के द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, क्योंकि कोलबंगा गिडुंग वाला इलाका जो है काफ़ी लंबे समय से माओवादियों का क्षेत्र रहा है। माओवादियों की आवाजाही उन इलाकों में होती रही है। पोस्टरबाजी, बैनरबाजी भी उन इलाकों में जब प्रतिरोध सप्ताह चाहे शहीदी सप्ताह हो उस वक्त वहां उन इलाकों में देखने को मिलते रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए माओवादियों का लगातार उत्पात जो है पश्चिम सिंहभूम जिले में जारी है। 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा किस तरीके से रातामाटी और नूडा के बीच एक पुलिया को उन्होंने उड़ाने की साजिश की। साथ ही साथ देखा परसों के दिन ही जो है तरीके से शाम में जो है जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबू डेरा इलाके में 2 बार जो है जवानों को निशाना बनाया गया, एम्बुश में फंसाया गया और जिसमें एक जवान शहीद हो गए, 2 जवान जो है घायल हुए, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद जो है उन्हें राहोरकेला लिया गया और फिर राहोरकेला से अब जो है उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं माओवादियों का जो प्रतिरोध उन्होंने जो प्रेस नोट जारी कर आह्वान किया था 8 से 14 तारीख तक, उसके बाद देखिए लगातार जो है पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादियों का उत्पात सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जब से उन्होंने प्रेस नोट में ये घोषणा की थी कि हम जो है प्रतिरोध सप्ताह बनाएंगे, उसके बाद 1 दिवसीय जो 15 अक्टूबर को है 5 राज्यों में उन्होंने बंद बुलाया है, जिसको लेकर पुलिस भी काफ़ी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही थी। लेकिन एक बड़ा नुकसान परसों हुआ जिसमें 1 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए, एक पुलिया को उड़ाने की साजिश हुई और ये आज जो है तीसरी घटना देखिए, यहाँ पर एक एयरटेल टावर को नुकसान पहुंचाया गया है, आगजनी की गई है। कहीं ना कहीं टावर से जो है कनेक्टिविटी गांवों तक होती है, उससे जो है इनपुट का निर्माण होता है और कहीं ना कहीं इनपुट के आधार पर ही माओवादी या तो पकड़े जाते हैं या फिर उनकी गतिविधि पकड़ी जाती है। ऐसे में माओवादी कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके कोर इलाके में कोई एफओबी कैंप बने या फिर कोई भी सड़क निर्माण कार्य हो, चाहे कोई भी वहां पर टावर लगे। और यही कारण है कि देखिए किस तरीके से माओवादियों ने इस टावर को जो है जला दिया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कुछ देर में हो सकती है पुलिस जो है घटना स्थल पर जाएगी और पता करेगी कि आखिर ये आगजनी कैसे हुई। लेकिन बताया यह जा रहा है कि माओवादियों के द्वारा जो है इस टावर में आगजनी की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से जो है टावर को पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो जला दिया गया है और ये अब जो है काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि मोबाइल का सहारा माओवादी लेते हैं, लैपटॉप का, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का माओवादी सहारा लेते हैं और आज के समय में माओवादियों तक पहुंचने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजियां भी जो हैं बन चुकी है। कहीं ना कहीं नेटवर्क के सहारे जो है उन तक पहुंच बनाने की भी कोशिश जो है प्रशासन, पुलिस के द्वारा की जाती है। उनकी बातचीत को ट्रैक किया जाता है, उनके लोकेशन को ट्रैक किया जाता है और इसी के लिए हो सकता है मोबाइल टावर पे जो है इन्होंने आगजनी की है। और ये बौखलाहट आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार पश्चिम सिंहभूम जिले में माओवादी अपने कोर इलाके में भ्रमणशील हैं और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट का ही नतीजा है कि वो लगातार आगजनी कर रहे हैं। कई पुल पुलिया को उड़ाने की साजिश कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक को भी कई बार उन्होंने उड़ा दिया था और इस तरीके से देखिए ऐसे जो है लगातार उनका जो है उत्पाद देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कैसे होगी, लेकिन आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूं। देखिए एक बड़ी घटना जो है मनहरपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में स्थित ये कोलबंगा में ये घटित हुई है। कुछ देर के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा और ये जांच का विषय है कि ये आग कैसे लगी। लेकिन जो प्रतिरोध सप्ताह उन्होंने मनाने का आह्वान करने के बाद जो है उत्पाद लगातार मचाया जा रहा है, जिससे लोगों का कहना है कि नक्सलियों के द्वारा जो है ये आगजनी की गई है। माओवादी जो है ज़्यादातर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं,
कम ही जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माओवादियों तक पहुंच बनाने के लिए कहीं ना कहीं लोकल इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। और जहां पर अगर नेटवर्क होगा, जहां पर कनेक्टिविटी होगी, वहां पर लोगों से बातचीत हो सकती है और माओवादियों की जो गतिविधियां हैं उनकी भी जानकारी पुलिस तक पहुंच सकती है। और यही कारण है कि ऐसे मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर को जो है क्षतिग्रस्त करने की साजिश आज से नहीं, पिछले कई सालों से जगह जगह करते आए हैं। माओवादी चाहते हैं कि वो जंगल में सुरक्षित रहें, उन तक पहुंच पुलिस की ना बन पाए। और आपने देखा होगा नोएडा इलाके में कैंप बनाने को लेकर योजना चल रही थी और इसी के लिए जो है उन्होंने मुख्य धारा जो सड़क थी वहां से बीच में एक पुलिया था उसे क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है और पुलिस के लिए एक खुली चुनौती है कि कब तक जो है इन माओवाद संगठन पर लगाम पाएंगे या नहीं, और आने वाले दिनों में कितने तेज ऑपरेशन चलेंगे ये भी देखना हो गया। क्योंकि अमित शाह ने जो टाइमलाइन निर्धारित किया है 2026 तक, तब तक क्या माओवादी मारे जाएंगे या नहीं ये भी देखना हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रेस नोट जारी कर माओवादी आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे थे, युद्ध विराम की बात कर रहे थे, लेकिन माओवादियों के ही संगठन के अलग ब्रांच के द्वारा जो है प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि हम जो है युद्ध विराम नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं माओवाद संगठन अपनी मजबूती को इस तरीके से घटनाक्रम करके वो दर्शा रहे हैं और खुली चुनौती जो है वो पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।